बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं आपको घर की याद। भवानी प्रसाद द्वारा रचित लेसन है हमारा 5वां। मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी करते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि वह उनका भाग्यहीन 5वां पुत्र है। वह उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। पिताजी सबसे ज़्यादा उसी को ही प्यार करते हैं। जब भी कवि के बारे में चर्चा चलती है घर में, जब भी कवि के विषय में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं, उनका हृदय विचलित हो जाता है। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है, इसलिए। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। माँ ने पिताजी को समझाया होगा। ऐसा करते समय उनके मन में भी बहुत बड़ा वाला दुख होगा। वह कहती हैं कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ पिता को यहाँ ढांढस बंधा रही हैं। कहती हैं कि वह आपके दिखाए हुए मार्ग पर चला है और वह अपना जो उद्देश्य लेकर चला है वह उद्देश्य बनाकर ही मानेगा। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो कवि कहते हैं कि यह परंपरा ही पुरानी है, तुम्हारी ये जो परंपरा है ये पुरानी है। कहने का मतलब उद्देश्य, जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, माता पिता हमारे उस लक्ष्य का पूरा कर रहे हैं तो बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं। तो कहते हैं यह तुम्हारी ही परंपरा है, यदि वह आगे बढ़कर वापस आता तो यह मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। तुम्हें अधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, यदि तुम रोगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। तो कहते हैं माँ की बातें सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं रो नहीं रहा हूँ और ना ही धैर्य खो रहा हूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ और ना ही धैर्य खो रहा हूँ। यह बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा मन में समेटी होगी। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाले, हे सजीले हरियाले सावन, तुम्हें अत्यंत पवित्र हो, तुम बहुत ज़्यादा पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 वे को वे न तरसें, मैं ही हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। विरस, विरस यानी रसहीन, ऐसा उन्होंने कहा, रसहीन। माता पिता की आंखों में आंसू न बरसे, वे अपने 5वें बेटे की याद करके दुखी ना हो। वह मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर में नहीं हूँ। कहते हैं संदेह खाली इतना ही है कि मैं घर में नहीं हूँ। वह घर के वियोग को ही मामूली मान रहे हैं, परंतु यह कोई साधारण सी घटना नहीं है। उनके सामने उनका बेटा नहीं है। इस वियोग में जीवन दुखमय बन गया उनका, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। किंतु उनसे यह ना कहना
उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो कवि सावन से कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में कभी नहीं बताना। तुम उन्हें धैर्यता देते रहना, तुम उन्हें धीरज बनाते रहना, और यह कहना कि जेल में वह पढ़ रहा है, साहित्य लिख रहा है, वह यहाँ काम करता तथा परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है। वह जेल में रहकर पढ़ रहा है और सबका नाम रोशन करने के लिए लगा हुआ है। ऐसे अनेक लोग चाहते हैं उनके शोक ना करके किसी प्रकार का वो शोक ना करें। इस तरह से मेरे पिता को तुम धैर्य बनाना। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।